दोस्तों, आप सबने तेजस्वी के प्रण पत्र यानी इंडी गठबंधन के कंबाइंड मैनिफेस्टो के बारे में सुना होगा। इस पे बहुत सारी चर्चा भी आप लोगों ने सुनी होगी कि किस तरह से ये इम्प्रैक्टिकल है। अजीत अंजुम ने मुकेश सहनी से पूछना चाहा कि भाई ये जो आपने खाली लिख दिया है या इसका कोई मतलब भी है, इसको कहाँ से लाएंगे? तो बोलते हैं अरे 20 महीने बाद, आप 20 महीने बाद देखिएगा। सबसे बड़ा मतलब बाकी तो ठीक है, बाकी 2000 रुपया आप जो है महिलाओं को दे देते हैं, माई बहन सम्मान योजना हो जाएगा, पंचायत प्रतिनिधि को आप बोल रहे हैं कि मानदेय आप उनका जो है बढ़ा देंगे, किसी का बोल रहे हैं कि हम 25 लाख तक बीमा कर देंगे, सब ठीक है। ये सब क्या है कि ये कुछ 1000 करोड़ टाइप का एक्सपेंस आता है जो जिस भी तरह का आपका बजट है 3.17 लाख करोड़ का, उसमें आ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, या 1-8% आपका जो है बजट का इधर उधर फिजिकल डेफिसिट हो सकता है, बढ़ सकता है। दैट इज़ ऑल डूएबल। इसमें सबसे बड़ा जो बोन ऑफ कंटेंशन है या जो इम्प्रैक्टिकल लग रहा है वो ये है कि हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे देना। अब क्या है कि ये मोटा मोटी जब हम जोड़ने बैठे, जितने भी अभी तक जितने लोग, चाहे आपने अमित शाह को सुना होगा, मैंने स्वयं ट्वीट किया है इसको लेकर के, अन्य लोग अजीत अंजुम हैं या जो भी तेजस्वी के साथ भूले भटके जो भी पत्रकार गए, सब ने यही पूछा कि कहाँ से आएगा। तो बोलते हैं हमारे पास तो ब्लूप्रिंट है, सबका ब्लूप्रिंट हम बना के रखे हुए हैं, तो हमें वो ब्लूप्रिंट देखना है। मतलब ब्लूप्रिंट है तो दिखा दो ना। तो वो नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि जब हम इसमें एक तो होता है खाली गुणा कर दीजिए आपकी 2.6 करोड़ लोग हैं, 40,000 इन्होंने बोला है कि हम मतलब औसतन सैलरी जो होगी 40,000 से कम नहीं देंगे, या सबको औसत मिला किसी को 10,000 भी देंगे, तो मान लीजिए कोई डॉक्टर है तो उसको 1 लाख देना होगा, वो करके आप करेंगे तो 40,000 औसतन सैलरी बोल रहे हैं, उसको गुणा करके 12 से गुणा कीजिएगा तो साल भर का जो है वो आ जाता है ठीक ठाक 12,48,000 करोड़ टाइप का आता है कुछ। अब ये संख्या जो है आपने बहुत देखा होगा, कोई 10 लाख करोड़ बोल रहा है, कोई 11, कोई 12 लाख। बिहार की पूरी स्टेट की जीडीपी 10.97 लाख करोड़ है, मतलब 11 लाख करोड़ पूरा बिहार का जीडीपी है। मतलब बिहार में जितनी चीज़ें हैं, जो भी उत्पादन हो रहा है, सेवाएं दी जा रही है, सब का जोड़ घटाव करके आता है आपको 11 लाख करोड़ के आसपास। तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि खाली हम जॉब की सैलरी में मान लेते एकदम मोटा मोटी 12 लाख करोड़ जा रहा है, 13 लाख करोड़ जा रहा है। ये केवल सैलरी है। उसका एक दूसरा एस्पेक्ट होता है कि इतने लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए जगह किस तंत्र का उसका हिस्सा बनाएंगे, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि इनके जो वादे हैं उनका गणित क्या है, मतलब किस हिसाब से ये सारे वादे जो किए जा रहे हैं। तो देखिए, एक तो सरकारी नौकरी 2.6 करोड़ परिवार है, उसमें सरकारी नौकरी 40,000 प्रति माह की वेतन की दर से आता है 12.48 लाख करोड़, ये तो हमने बता दिया। उसके बाद माई बहन योजना में यदि आप 14 करोड़ लोग हैं, उसमें हम एलिजिबल 3 करोड़ महिलाओं को मान रहे हैं। महिलाएं और बहन भी आ जाएंगी तो नवयुवतियां भी आ जाएंगी। उनको ये लोग बोल रहे हैं कि हम लगातार जो है हम कुछ पैसा इनको भी देंगे। वो यदि आप जोड़ोगे तो वो आ जाता है 90,000 करोड़। 3,000 रुपया एक एक महिला या बहन को दिया जाएगा, 90,000 करोड़ वो आ जाता है। 1 लाख करोड़ से बाद 10,000 करोड़ कम। उसके बाद आता है 200 यूनिट बिजली जो है विद्युत निःशुल्क प्रोवाइड की जाएगी। 6 रुपया प्रति यूनिट के दर से आप कीजिएगा तो इसका आता है आपको पूरा व्यय 28,800 करोड़। उसके बाद आप आइए 500 रुपये का सब्सिडाइज सिलेंडर देंगे, जिसका कॉस्ट कभी 1,000 रुपया जाता है, कभी 1200, कभी 1400 जाता है। उसको हमने एक नॉर्मलाइज करके जोड़ा तो उसका खर्चा आएगा इतने ही परिवारों पे 48,000 करोड़। ये हम कितना ले रहे हैं? 2 करोड़ घर मान करके चल रहे हैं जो एलिजिबल हैं। 2 करोड़ परिवार को हम मान करके चल रहे हैं एलिजिबल हैं, बाकी सब अमीर हैं, ये सब जो है वो सब्सिडाइज लेंगे। फिर 1.6 करोड़ यानी 1 करोड़ 60 लाख किसान हैं जिनका इन्होंने ऋण माफ़ी की बात की कि जो भी लोन उन्होंने लिया है हम माफ़ कर देंगे। जो लमसम एक अमाउंट आता है 1 लाख करोड़ का, इतने लोगों ने
1 लाख करोड़ का ऋण लिया हुआ है वो माफ़ कर देंगे। उसके बाद इन्होंने जीविका दीदियों की संख्या बोला कि हम बढ़ाएंगे भी, जो अभी 1 लाख है संभवतः उसको 10 लाख करने की बातें कर रहे हैं, और उनको सैलरी भी देंगे, जो अभी सैलरी नहीं मिल रही है तो वो 30,000 रुपया सैलरी देने की बात की। अब उसमें आप यदि 10 लाख लोगों को जोड़ लोगे तो उनकी सैलरी प्रति वर्ष जो है 36,000 करोड़ आएगी। फिर आपका आता है पंचायती राज कर्मियों का, उन्होंने उसका जो है आप जो भत्ता उनको देते हैं उसको बोला कि हम डबल कर देंगे, प्लस पेंशन भी हम उनको देंगे, तो वो जोड़िएगा तो 322 करोड़ करके 644 करोड़ वो हो जाता है। उसके बाद आपने कहा इनकी बीमा भी हम करवाएंगे, तो बीमा मान लेते हैं कि 2,000 रुपया टाइप का प्रीमियम हो या 5,000 रुपया टाइप का प्रीमियम हो, उसको यदि इतने ही लोग जो पंचायती राज वाले हैं उसका आता है 67 करोड़ प्रीमियम का खर्चा। फिर 50,000 जो पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो आप जिसको राशन की दुकान जो होती है आपके घरों में, तो उसमें मार्जिन होता है इन लोगों का भी, उसको बोला कि मिनिमम हम 10,000 जो है, मान लीजिए कि एक राशन देने वाले 10,000 का मार्जिन हम बढ़ाएंगे आपका, तो 50,000 लोग हैं उनका 10,000 बढ़ाएंगे तो 600 करोड़ का अतिरिक्त व्यय आएगा। ऑलरेडी उनको एक मार्जिन वो दिया जाता है। 10 लाख सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को बोला गया कि हम इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, तो आप तो लोन दोगे इंटरेस्ट फ्री, आप रुपया तो छापते नहीं हो, तो आप बैंक से उठा के दोगे या आप जहाँ से लोगे उसको इंटरेस्ट तो आपको पे करना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट का खर्चा जो आएगा वो बनता है 5,000 करोड़। उसके बाद इन्होंने पूरी जनसंख्या को कहा कि सब का हम बीमा करवा देंगे, इंश्योरेंस, वो खर्चा आता है उसका प्रीमियम 26,000 करोड़ प्रति वर्ष। फिर 50 लाख बुजुर्गों की पेंशन जो अभी 400 है, जो बिना मतलब बहुत ही बेकार है, उसको बोला गया 1,500 करेंगे, ठीक है, तो वो 1,100 बढ़ाएंगे तो वो आता है आपको 6,600 करोड़ प्रति वर्ष। ये टोटल यदि आप ऐड करोगे तो ये खर्चा आता है 14,41,711 करोड़। ये तो एक मैंने आपको बताया कि टोटल मैथ्स क्या है इनके वादों की गणना जब हम करते हैं, उसका गणित जब बिठाते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव से या उनकी टीम से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ये मान कर चल रहे हैं कि जिनको ये फेंक करके मार रहे हैं कि अरे तुमको ये दे देंगे, सब घर से नौकरी चाहिए कि नहीं, वो इतना दिमाग नहीं लगा पा रहा है। क्यों नौकरी तेजस्वी जी जेब में लेकर तो घूम नहीं रहे है कि नहीं, क्योंकि नौकरी आप दोगे तो नौकरी कोई आदमी कहीं करेगा। मान लेते हैं कि आपने कहा कि एक हम स्कूल बनाएंगे, 200 बच्चे उसमें पढ़ने आएंगे और हम उसमें जो है 20 शिक्षक रखेंगे, हर 10 बच्चे पे एक शिक्षक भी रखेंगे, तो एक नॉर्मल सरकारी स्कूल जो इस तरह का होता है, हालांकि उसका बजट तो कुछ और ही पास होगा, लेकिन मैं कहता हूँ कोई भ्रष्टाचार ना हो, 1 करोड़ रुपया उसको बिल्ड करने में आपको लग जाएगा 200 बच्चों के स्कूल में। 50,000 गांव हैं, आप कितना स्कूल और बना लोगे? 1 लाख स्कूल मान लेते हैं आप, हर गांव में 2-2 अतिरिक्त स्कूल आप बना दो, 1 लाख, 20 लाख लोग को आप एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट दे पाओगे, टीचर बनेंगे। अब 50,000 गांव है, सब में लगभग सब में एक स्कूल है, प्राइमरी होगा, माध्यमिक होगा, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी टाइप 12th तक का आजकल कर दिया गया स्कूल होगा। अब आपने उसके ऊपर और 2-2 स्कूल जो है बना दिए 50,000 गांव में, 20 लाख लोग उसमें एम्प्लॉय हो गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। जब आप 1 लाख स्कूल एक्स्ट्रा बनाते हो तो उस स्कूल को बनाने का भी कुछ खर्चा है, 1 करोड़ प्रति स्कूल से 1 लाख करोड़ अतिरिक्त खर्चा आएगा, ठीक। अब चलिए स्कूल में तो हमने खपा दिया कि भाई हम 1 लाख स्कूल बना देंगे, उसमें 20 लाख लोगों को अतिरिक्त जॉब मिल जाएगा। अभी हम जब खोजते हैं कि कितना जॉब बिहार सरकार दे रही है, सरकारी जॉब है कितना, तो विभिन्न स्रोतों से पता चलता है 7 से 9 लाख लोगों को जॉब दिया गया है। हम मान लेते हैं ये झूठ है और अभी ऑलरेडी 20 लाख लोगों के पास सरकारी जॉब है, मान लेते हैं। अब इधर से हम मान के चल लेते हैं चलो स्कूल एक्स्ट्रा नहीं बनाना है, अभी जो स्कूल है हम उसी में डाल दें, जो परिवहन विभाग है उसी में हम ड्राइवर बना दें, खलासी बना दें, कंडक्टर बना दें,
हम जो हॉस्पिटल है उसी में ज़्यादा डॉक्टर कर दें, वो 3 शिफ्ट में चले, हालांकि हॉस्पिटल चल रहा है लेकिन मान लेते हैं, तो 60 लाख लोगों को, जो ऑलरेडी 20 लाख एम्प्लॉयड लोग हैं, उसी में और हम ऐड कर देंगे कि आपके पास वर्क प्लेस है। मास्टर हो आप उसी स्कूल में पढ़ाने जाओ, स्कूल में मास्टरों की कमी है। डॉक्टर हैं आप फलाने हॉस्पिटल में चले जाइए। आप इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, आप हॉस्पिटल मतलब आप प्रोफेसर हैं तो आप जो है मेडिकल कॉलेज में आप प्रोफेसर बन के जाइए, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइए, अन्य तरह के कॉलेज में आप जाइए प्रोफेसर बन के, सब सरकारी। 60 लाख में कहता हूँ और एब्जॉर्ब हो जाएंगे एम्प्लॉय, 2 करोड़ फिर भी बचेंगे। अब इन 2 करोड़ को, उसमें से 20 लाख हमने बना दिया मास्टर, शिक्षक बन गए, वो मैंने आपको गणित बताया, उस पर 1 लाख करोड़ का खर्चा ढांचा बनाने में आएगा। उनको 200 बच्चों वाले स्कूल में इन्वॉल्व करने के लिए। अब यदि हम एक हॉस्पिटल की सोचें जिसमें हम मान के चल रहे हैं कि भाई 2 करोड़ लोग हैं, उसका हम 5% को, 2 करोड़ का 5% कितना होता है? 10 लाख। 10 लाख डॉक्टर हम बना देंगे। अब 10 लाख डॉक्टर को खपाने के लिए कितना मान के चलिए, मोटा मोटी कितना, 100 डॉक्टर पर हॉस्पिटल मान लेते हैं, तो कितना हॉस्पिटल हमको बनाना पड़ेगा? एक हॉस्पिटल को बनाने का खर्चा, मतलब आप वही फिर आप हटा लो, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। एक ऐसा हॉस्पिटल 100 करोड़ भी यदि आप लीजिएगा, तो ऐसे हॉस्पिटल में इतने लोग काम कर सकें, उसको बनाने का खाली खर्चा 10 लाख करोड़ आएगा। उसके बाद चलिए हम इंजीनियरिंग कॉलेज बनाते हैं, ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज जो जहाँ पे मान लीजिए 1 से 2 लाख लोगों को रोज़गार मिल जाए, तो हम इंजीनियरिंग कॉलेज बनाते हैं। तो नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाओगे, जो इक्विपमेंट फैसिलिटीज़ और ये सब चाहिए, 200 करोड़ का खर्चा उसमें भी आता है। अब ऐसे 10,000 कॉलेज भी आप बना लोगे तो भी आप देख लो कि इसका खर्चा 20 लाख करोड़ टाइप का हो जाता है। अब बात यह है कि बना ही लें। अब जहाँ 50,000 गांव है, वहाँ पे आप 10,000 इंजीनियरिंग कॉलेज बना रहे हैं, मतलब हर 5 गांव पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज। आप वहाँ पे हॉस्पिटल जो है बना रहे हैं, हर 5-5 गांव पे एक हॉस्पिटल हो जाएगा, हर गांव में 2-2, 3-3 जो है सरकारी स्कूल बन जाएंगे। ये इतना करने के बाद भी कितने लोगों को नौकरी दे पाएंगे आप 50 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं दे पाओगे। 20 लाख 25 लाख लोग तक जाते जाते आपके पास मेन स्ट्रीम जो भी जॉब्स होते हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद भी 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देना, वही है। तेजस्वी जी ऐसा सोच रहे हैं तो मान लेते हैं कि उन्होंने, ठीक है, आप पुल निर्माण का कार्य होगा, अन्य तरह के काम होंगे, सबको तुम सरकारी कर दो। दुकान जो चला रहा है वो भी सरकारी, किसान भी जो सरकारी हो जाएगा। तब भी मैं बता रहा हूँ आपको कि इतना जो मैंने आपको गिना है ना, स्कूल का, इंजीनियरिंग कॉलेज का और ये सब का, 32 लाख लोगों को जॉब मिल जाएगा इससे। और खर्चा कितना आएगा उसके लिए? जगह बनाने में 31 लाख करोड़। अब इस 31 लाख करोड़ में जोड़ लीजिए आप 14,41,000 करोड़ जो वो था, जो तेजस्वी के प्रण जो है, उसमें खाली सैलरी और अतिरिक्त व्यय जो आ रहे हैं, माई बहन योजना फलाना ढिमका, 45 लाख करोड़ हो जाता है। भारत का पूरा बजट है 45 लाख करोड़। तो ये तेजस्वी क्या चूरन जो है वो मतलब बांट रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में ऐसा और उदाहरण पूरे विश्व में कहीं नहीं है। अमेरिका भी अति विकसित राष्ट्र है, वहाँ पर भी केवल 8% लोगों को ही गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट दे रखी है। तो बिहार में कहेंगे नहीं, हम 20% तक जाना चाह रहे हैं कि पूरी पॉपुलेशन जो है उसका 20% को हम गवर्नमेंट जॉब दे देंगे।
पूरी पॉपुलेशन में 20% को गवर्नमेंट जॉब देने का आप समझते हैं, आप प्रति परिवार 5 व्यक्ति मान करके चल रहे हैं, तो मान लेते हैं, इसमें मुझे सेक्सिस्ट नहीं कहिएगा, हम एक मानते हैं कि पिता कार्य कर रहे हैं, माता गृहिणी है, ठीक, 3 बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हर घर से एक सरकारी जॉब आपने दिया हो, तो जो सरकारी जॉब करने जा रहा है तो इसमें क्या कृषि भी सरकारी जॉब में आएगा, गड्ढा खोदना भी सरकारी जॉब में, मतलब श्रमिक भी सरकारी होंगे, जो दुकान चला रहा है वो भी सरकारी होगा, जो प्रतिष्ठान चला रहा है, जो कंपनी चला रहे हैं वो भी सरकारी होंगे क्या? वो तो पॉसिबल नहीं है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी निजी कंपनियां होंगी सब की सब सरकारी हो जाएंगी और उन सारी कंपनियों में जो भी काम करेंगे उसमें आरक्षण भी लागू होगा? क्या तेजस्वी वहाँ पहुँचना चाह रहे हैं कि जितनी जॉब है हम सब विथ स्ट्रोक ऑफ द पेन हम उन सबको सरकारी बना देंगे? क्या ये करना चाह रहे हैं? क्या वह भी पॉसिबल है? आप कहोगे कि नहीं वो तो बढ़िया है, तेजस्वी जी अमेरिका को भी एक्सीड करना चाहते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर अमेरिका में 8% गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, बाकी जो है सारा का सारा जो भी एम्प्लॉयमेंट है 92% बाकी जो वो सब आप देखोगे वो या तो टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट के रूप में आता है या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाता है। प्राइवेट सेक्टर वहाँ क्यों थ्राइव करता है? कहीं पे भी आप चले जाइए, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह पे प्राइवेट सेक्टर जो है एक लार्ज बंच ऑफ जॉब जो है प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है। क्यों? या अमेरिका में ही लोग क्यों जाना चाहते हैं? हमारे बिहार के ही लोग हैं ना अमेरिका में, हर जगह के लोग हैं, हरियाणा, पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हर जगह के लोग जो है अमेरिका जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे प्रतिभा का सम्मान है। वो सम्मान क्या है कि वहाँ वो जो करना चाहते हैं, एक तो सिस्टम उनको वो स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, रिसर्च करना है जगह, करो आके, सैलरी प्रोवाइड कर रहा है, और उन कंपनियों को, जैसे मान लीजिए कि अभी एआई पे काम चल रहा है, तो किसी को यदि एआई को लेकर के मान लीजिए एक बहुत बड़ा टेक्सास में उसको बनाना है कि हम यहाँ पे जीपीयूज लगाएंगे, हमको 1 करोड़ जीपीयू लगाना है, मान लीजिए 10 मिलियन, उसके लिए जगह चाहिए। वहाँ की गवर्नमेंट तुरंत उसको जगह, इलेक्ट्रिसिटी निर्बाध सप्लाई हो सके, ये नहीं कि आपको डीजल का जेनसेट जो है हमेशा चलाना पड़ेगा, सड़क वहाँ तक लॉजिस्टिक्स के लिए कि आने जाने में कोई समस्या ना हो, सुरक्षा, रेगुलेशंस को ट्विक किया जाएगा उनके हिसाब से, क्योंकि वहाँ हज़ारों लोगों को नौकरियाँ देंगे। बिहार में ये संभव है क्या? मतलब तेजस्वी जी के राज में ये संभव है क्या? क्योंकि हम जब तेजस्वी जी को हम देखते हैं और फिर हम सुनते हैं निर्बाध इलेक्ट्रिसिटी ना, जल नहीं, सड़कें बढ़िया नहीं, तेजस्वी से क्या एसोसिएटेड है? तेजस्वी से एसोसिएटेड है लालू और राबड़ी का जंगल राज, और वो कंटिन्यू कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं माता पिता का, भाई वो केस में फंसा हुआ है, 420 का उस पर आरोप है, लैंड फॉर जॉब स्कैम का आरोप है उस पर, 17 वर्ष से कम आयु में उसके पास 11 प्रॉपर्टी ऐसी थी जो अवैध है एक तरह से, उस पर केस चल रहा है, वो विवादित है। इस व्यक्ति के परिवार ने और इस व्यक्ति की पार्टी ने रंगबाजी, गुंडागर्दी, वसूली, किडनैपिंग, नरसंहार, नक्सली हत्याएं, प्राइवेट कंपनीज को भगाने का, इनका ये रिकॉर्ड रहा है। तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि ये गुड गवर्नेंस दें? इस कारण से ये जो भी बताना चाह रहे हैं ना, वो मानवीय उस हिसाब से तो संभव नहीं है। अब वही है कि ये किसी उड़ते हुए उल्का पिंड पे, मतलब अपने आप को वो ह्यूमन और गधे का मिश्रण वाले सींग वाले पे बैठ करके वो लॉन्च कर लें अपने आप को, वहाँ चले जाएं, या फिर वो कल जैसे मैंने लाइव में बताया था कि भाई ये यदि खनन करने लगे कहीं पे बैठ के चांद पे या मंगल पे, वहाँ स्वर्ण भंडार मिल जाए, वहाँ प्रेशस एलिमेंट्स मिल जाए, कहीं थोरियम मिल जाए, और फिर बिहार में उसका न्यूक्लियर रिएक्टर बने, ये सब बिहार एक्सपोर्ट करने लगे सारी चीज़ें, तब ही जा कर के ये संभव हो पाएगा। तेजस्वी राजनीति में है,
और इससे कोई समस्या नहीं। हर तरह के लोग राजनीति में आते हैं और हर तरह के लोग फ्रीबीज बांटते हैं। मोदी भी बांट रहे हैं, हरियाणा में भी बटा है, झारखंड में भी बटा है, महाराष्ट्र में भी बटा, मध्य प्रदेश में भी बटा है, दिल्ली में भी बटा है। नीतीश कुमार भी बांट ही रहे हैं, सब बांट रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। वो एक पॉलिटिकल रियलिटी है। लेकिन वो बांटने के चक्कर में तेजस्वी किस लाइन पे चले गए हैं जो पूरी तरह से इम्प्रैक्टिकल लग रहा है। और ये मैंने आपको 2-3 चीजें ही बताई कि इतने लोगों की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इतने लोग चाह करके भी आप ना तो उनको काम करने का जगह दे सकते हैं, ना ही वो जगह क्रिएट कर सकते। जगह आपके पास पहले है नहीं, और इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में मैं कह रहा हूं कि 5 साल में ये 45 लाख करोड़ जो है स्पेंड होगा। 9 लाख प्रति वर्ष लाओगे कहाँ 9 लाख करोड़ रुपया? कहीं रखा हुआ हो कोई रेवेन्यू, क्योंकि आप जनरेट नहीं कर पा रहे। जनरेट कहाँ से करोगे? प्रोसेस देखिए, अर्थव्यवस्था का सिंपल है। डिमांड है, यदि मान लीजिए कि डॉक्टर भटक रहे हैं, उनके पास नहीं है, पेशेंट भी भटक रहे हैं क्योंकि उनके पास एक्सेस नहीं है हॉस्पिटल का, वो कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। तो सरकार ने कहा हम एक हॉस्पिटल बना देंगे, डॉक्टर जो पढ़ के हमारे बिहार के बच्चे आ रहे हैं वो डॉक्टर बने, जिनको दिखाना है वो यहाँ पे आए। हॉस्पिटल आपको बनाना है। एक हॉस्पिटल में 100 करोड़ बोल रहा हूँ, हालांकि 1000 करोड़, 10-10 हज़ार करोड़, 20-20 हज़ार करोड़ लगता है यदि आप उस स्केल का बनाना चाहे सुपर स्पेशलिटी। हम 100 करोड़ मान करके चल रहे। वो 100 करोड़ सरकार कहाँ से लाएगी? वैसे आप हर 5 गांव पे हॉस्पिटल कैसे बनाओगे? उसका पैसा कहाँ से आएगा? प्रश्न यही है कि आपने वादे तो कर दिए, परंतु योजना की घोषणा मात्र से कुछ नहीं होता। ब्लूप्रिंट है तो दिखाइए, ब्लूप्रिंट है डिस्कस कीजिए। आप ये नहीं कह सकते पहले आने दीजिए ना, 20 महीने में सब हो जाएगा। नहीं होगा ना, बिकॉज मैथ्स इज नॉट वर्किंग आउट। हम चाहे चरवाहा विद्यालय वाला टेक्निक लगा लें या फिर हार्वर्ड का लगा लें, ये इकोनॉमिकली इम्पॉसिबल एंडेवर है। और ये घोषणा करने से पहले भी थोड़ी लज्जा आनी चाहिए थी कि तुम क्या घोषणा करने जा रहे हो। आपको क्या लगता है कि क्या ये डुएबल है? 3,17,000 करोड़ पिछले मतलब इस वित्तीय वर्ष का जो है बजट है बिहार का। आपको लगता है कि हम 2.5 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी, सैलरी दे सकते हैं? और उनको, क्योंकि नौकरी है तो नौकरी में क्या होगा? सर्विसेज या गुड्स मैन्युफैक्चर आप कर सकते हो, उसको कहीं बेच सकते हैं, और सेवा जिसको चाहिए प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्या उत्पादन करने की स्थिति में है या सेवा देने की स्थिति में? उसके लिए जगह कहाँ है? कौन किस जगह पे ये सारा काम होगा? फिर आपने आईटी पार्क, फूड प्रोसेसिंग, सारा बात बोला। उसको बनाने के लिए जो हज़ारों करोड़, और फिर वो पाइल अप होके, क्योंकि 1, 2, 4, 5 से तो होगा नहीं, वो लाखों करोड़ में जाएगा। वो पैसा है कहाँ से लाया जाएगा? इस पे विचार कीजिए। और आपसे मैं पूछता हूँ, दर्शकों से, आपको लग रहा है कि ये फिजिबल है? कितना तक फिजिबल है? हमें कमेंट में अवश्य बताएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।